राह की ज़िंदगी आने वाली एक साल में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आसिया है जो राह को सुकून का सांस और दम नहीं लेने देती। वो तो बस अपनी ही साजिशों और कावटों की नज़र करने लगते हैं राह को और उसे हर किस्म की उलझन में फंसाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आसिया अपने कंधे दबा रही होगी राह से और कहने लगेगी कि राह, क्या तुम अपने बारे में कुछ जानती हो, कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हें? तो यहाँ पर राह कहने लगेगी कि मामी जान, मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? तो यहाँ पर आसिया कहने लगेगी कि अरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारा खानदान कौन सा है, कहां से आई हो, कहां तुम्हारा बचपन गुजरा, किसने तुम्हारी परवरिश की, इन सब के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? अबे यहाँ पर राह कुछ सोच में पड़ जाते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही राह के मामू आ जाते हैं, यानी कि आसिया का शौहर, और आकर आसिया से कहने लगेगा कि तुम्हें मैंने कितनी बार मर्तबा मना किया है कि तुम राह से इस किस्म की बातें मत किया करो, फिर क्यों दोहरा रही हो, क्यों माजी को बार बार याद दिलाकर बच्ची का सुकून छीनना चाहते हो? तो यहाँ पर आसिया कहने लगेगी कि मेरा इस तरह का कोई मतलब नहीं था, मैं तो जस्ट उसे ऐसे ही गपशप लगा रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राह की वालदा तारा भी बहुत ज्यादा अफसुर्दा गमगीन अपने माजी को याद करके ज़ारो कतार रो रही होती है, अपनी बच्ची को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज ये दिन भी उनकी जिंदगी में उन्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि आने वाली कुछ एक साल में आप देखेंगे कि राह अपनी वालदा दोबारा मिलेगी और सारे मसले को सुलझाने की कोशिश करेगी। यहाँ पर अब राह अपने नाना जान के साथ बैठी होगी और सवाल करने लगेगी कि नाना जान, मुझे ये बताएं कि मामी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, आखिर क्यों मुझसे इतना परेशान होती हैं? तो यहाँ पर अब नाना जान कुछ बोलना भी चाहें तो बोल नहीं सकेंगे, खामोशी इख्तियार किए रखेंगे। तो यहाँ पर राह गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगेगी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या तब भी ऐसे ही खामोश रहेंगे, कुछ ना बोल पाएंगे आप?